Am I audible? यस सर। ओके। एक तरीके का जो भी रैड टेक्नोलॉजी है, रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। मैं लास्ट वाले लेक्चर से सिंक एग्जैक्ट नहीं हूँ, बट मुझे पता है, आई थिंक, कि रैड को ही स्टार्ट करना है, जिसमें रैड लेवल 0 हम लोगों ने देखा और मिरर एक करके देखा था प्रैक्टिकली। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि वी कैन रिकवर आर डेटा, वी कैन recover our data with the help of RAD technology. So there are multiple RAD label are redundant array of independent disk where you can configure RAD label 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, or 1 plus 0, 5 plus 0. There are multiple RAD technology, okay. So RAD exactly अगर देखा जाए तो it is a part of storage and it is a large storage, or it create large storage environment. Provide redundancy means anyhow you can recover your data, okay, and performance is faster than other storage. And then there are multiple label, RAD label 0, 1, 2, 3, 4, 5, whatever. So there are two method to configure RAD. One is software RAD, another one is hardware RAD. तो सॉफ्टवेयर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पा जाते हैं और जिसका आप लोगों ने इस्तेमाल भी करके देखा। मैं यहाँ पर एक ओएस को रन कर लेता हूँ। और हार्डवेयर रैड वी कैन बाई, or we can buy another dedicated hardware to configure RAD, okay. तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास मैं मशीन लाइव कर लूँ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। ओके। सो रैड लेवल 0, आप यहाँ पर मल्टीपल लेवल देखने को पा जाएंगे। रेड लेवल 0, रेड लेवल 1, रेड लेवल 2। तो मैं इसका एक डायग्राम यूज कर लेता हूँ। और यस, दिस वन। सो रेड लेबल्स, ओके। तो मल्टीपल रेड लेबल हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो लेबल, ओके। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक डिस्क ये है। ऐसे मल्टीपल डिस्क के साथ ही हम लोग इसको समझ पाएंगे। मान लिया कि एक डिस्क ये है एंड एक डिस्क और मैंने यहाँ पर ले लिया इन रेड लेबल 1। ठीक है, अगर रेड लेबल 1 की हम लोग बात करें, सो इट इज अ पार्ट ऑफ रेड 1।
पहले जीरो भी स्टार्ट कर लेते हैं, जीरो भी यूज किया जाता है, बट रेड लेबल जीरो इज यूज टू is used for data stripping only, right? Means it is a part or it is a process to store the data in chunks format, और बोल सकते हैं इन पीसेस फॉर्म। तो डेटा स्ट्रिपिंग यहाँ पर मिल जाता है, परफॉर्मेंस यहाँ पर हाई मिलता है, रेडिडेंसी यहाँ पर नहीं मिलता, अगर एक डिस्क फेल हो जाएगी तो कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो कैसे यहाँ पर ये होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक डेटा में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास A1 है एक डेटा, और एक और डेटा मैंने जस्ट यहाँ पर रखना है, तो A1 को ही यहाँ पर ये अलग अलग पार्ट में रखेगा। ए डेटा का दो पार्ट मान लिया इसने बनाया, ठीक है, A1 एंड अनदर पार्ट हमारा हो गया A2। तो ये पीसेस में डेटा रखता है। ऐसे ही हमारे पास अनदर आ जाएगा, लाइक मैंने यहाँ से A3 ले लिया, A3, A4। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर डेटा रख सकते हैं, B1, B2। तो डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास ऑप्शन बेटर मिल जाएगा, बट आप डेटा का बैकअप इधर प्लान नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर हमारे पास A1 डेटा फेल होता है या A1 ये डिस्क फेल होता है तो कहीं और ऑप्शन नहीं है। बट एक डेटा एज अ देखा जाए तो मल्टीपल डिस्क के अंदर रखने से हमारे पास परफॉर्मेंस लेवल का जो इन्वायरमेंट है या परफॉर्मेंस जो है ये बेटर देखने को मिल जाता है। क्लियर है? तो ये जस्ट एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। एंड स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग भी यूज कर सकते हो। रेड लेवल जीरो, अनदर रेड हमारे पास आ जाता है विच इज रेड वन, मिररिंग का पार्ट है, और मिररिंग में हमारा डेटा दोनों जगह स्टोर होता है, राइट। मीन्स डेटा डुप्लीकेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड मिररिंग में हमेशा दो डिस्क इस्तेमाल होगा डेटा को रखने के लिए, और इन केस अगर एक डिस्क फेल होगा तो भी हम डेटा को यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होता है, रेडिडेंसी भी मिल जाता है, और एक तरीके का हाई कॉस्ट पे करना होता है। तो A1, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर A1 का एक कॉपी मिल जाएगा A1, ठीक है। अगर B1 डेटा है, B है, तो यहाँ पर मिल जाएगा B1। जो भी हमारे पास डेटा होगा, अगर A2 है तो A2 का एक कॉपी मिल जाएगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेड, इट इज अ पार्ट ऑफ रेड वन। तो रेड वन में हमारा क्या होता है, मिरर होता है, सिंपल। सो ये पार्ट हमारे पास एज अ मिरर हो गया। तो इसमें डेटा इजिली रिकवर किया जा सकता है। और अनदर हमारे पास एक डिस्क है या एक लेबल है विच इज रेड लेबल 5, सपोर्ट स्ट्रिपिंग एंड पैरिटी। यहाँ पर आपको स्ट्रिपिंग भी मिलता है और पैरिटी भी मिलता है। बट यहाँ पर रेड लेबल 2 और रेड लेबल 3 और रेड लेबल 4 आपको देखने को मिल जाएंगे। बट जो भी हमारा रेड लेबल है, लाइक 2 है या 3 है या 4 है, उसमें अलग अलग कुछ लाइक माइनस पॉइंट होने की वजह से या बेटर सपोर्ट ना होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। तो रेड लेवल 2 तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। लेटर अगर आप रेड लेवल 1 और 0 को ही मिलाकर एक अनदर लेवल बन जाता है जो कि 1+0 बोला जाता है, राइट। तो आपने देखा कि रेड लेवल 1 में मुझे इसी का एक जस्ट कॉपी बनाना पड़ेगा, ये नहीं, मुझे ये पूरा एक कॉपी और लेना पड़ेगा, एक कॉपी और लेना पड़ेगा। ये मैंने 4 डिस्क ले लिया, ठीक है। सो इन 4 डिस्क के अंदर आपने देखा कि रेड लेवल, अगर रेड 1+0 की अब बात करेंगे, 1+0 होता है। रेड 10 भी बोलते हैं इसको, बट रेड लेवल 1+0 है। तो इसमें हमारे पास जो जीरो का कॉन्सेप्ट था, मतलब कि डेटा स्ट्रिपिंग, और जो 1 का कॉन्सेप्ट था डेटा का एक बैकअप या मिरर,
तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर रेड लेबल 1+0 या 1+0 आपको देखने को मिल जाता है, या 10 आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मिरर एंड स्ट्रिपिंग दोनों सपोर्ट मिलता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिपिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल मिरर पेरिटी एंड आर इन मल्टीपल पेयर्स, परफॉर्मेंस हाई मिल जाता है, और बैकअप और रिडंडेंसी भी यहाँ पर मिलता है। अगर डिस्क फेल भी हो जाएगा तो भी डेटा मिल जाएगा। प्रोसेस क्या होता है, देखो A1, ठीक है। ऐसे करके हमारा क्या होता है, एक डेटा का बैकअप मिलता गया 1+0 में। ऐसे ही हमारे पास मान लिया कि मैंने एक और ले लिया A2, यहाँ पर A2 रखा, तो इसका भी एक बैकअप हमारे पास आ जाएगा, ये A2। ऐसे ही B1 अगर हमारे पास B2 है, यहाँ पर जस्ट हम लोग एक B2 क्रिएट करते हैं, तो इसका भी एक मिरर हमारे पास मिल जाएगा। तो जीरो में क्या था कि अगर हमारा एक डिस्क फेल होता है, इन केस ऑफ एनी रीजन, कि अगर हमारा डिस्क कोई फेल होता है तो डेटा हमारा रिकवर नहीं हो सकता था जीरो के अंदर स्ट्रिपिंग में। बट डेटा ए जो है ये मल्टीपल लोकेशन पर आपका स्टोर हो रहा है। आप देख सकते हो डेटा ए है, अगर इसके दो पार्ट हैं A1 A2, तो ये दो लोकेशन पर स्ट्रिपिंग के थ्रू स्टोर होता था। बट इसका कोई बैकअप नहीं था। अगर डिस्क 1 फेल हो रहा है तो यहाँ से A2 मिलता था। बट अभी आपने देखा कि ये हमारे पास डिस्क 1 डिस्क 2 डिस्क 3 डिस्क 4, चार डिस्क 1+0 के अंदर लगा, जिसमें डिस्क 1 का अगर देखा जाए तो एक मिरर हमारे पास अवेलेबल है, और डिस्क 2 का अगर 3 का देखा जाए तो D3 का भी हमारे पास एक डिस्क अवेलेबल है, एक मिरर अवेलेबल है। और डेटा हमारा A1 A2 B1 B2, यानी कि अगर बी डेटा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में यहाँ पर स्टोर है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। और मैं इसको भी यहाँ पर जस्ट ऐड कर लेता हूँ, लाइक 1+0 ये हमारे पास आ जाता है। दोनों फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं। बैच से आप लोगों के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सब। मैसेज 2-3 लोगों का बस आता है कि ड्यू टू ऑफिस ये वो, बट एक्सेस मिलने के बाद मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, लाइव ज्वाइन करेंगे। बट हर बैच के साथ ऐसा होता है कि डिपेंड हो जाते हैं एक्सेस, उसी से फिर पूरा मजा लेने लगते हैं रिकॉर्डेड वीडियो से। नो आइडिया कैसे कवर करते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें हमारे पास रेड लेबल 3 एंड 4 के कॉन्सेप्ट में, तो 2 को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। एंड 3 के लिए अगर हम लोग देखें तो जस्ट एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। इसमें भी हम लोग मिनिमम 4 डिस्क प्लान करेंगे, A1 A2। और फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको A2 रखा, इसको A3 रखा, इसको B1 B2 एंड B3। तो यहाँ पर आपको इसका एक पैरिटी मिल जाएगा, राइट। जो भी आपका है ये ए और पी, पैरिटी मिल जाएगा, और बी का जितना भी डेटा है उसका एक पैरिटी मिल जाएगा। मीन्स जो A1 A2 A3 है इसका एक कंबाइंड डेटा हमारे पास मिल जाता है। ओके, ये सभी टुकड़ों को एक अलग कंबाइंड पैरिटी के थ्रू रखा जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ रेड 3। रेड 3 में इस तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बट एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें यहाँ पर A1, अगर हमारा एक रेड डिलीट होता है, यहाँ से आप देख सकते हो, अगर हमारा एक डिस्क डिलीट होता है तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या था कि आप डेटा को रिकवर नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक डिस्क फेल होने पर डेटा रिकवरी है, राइट। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मल्टीपल डिस्क अगर है, तो अगर मल्टीपल डिस्क फेल होती, A2 भी फेल होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप डेटा पैरिटी से रिकवर कर पाओ, क्योंकि ये एक तरीके का ये सभी का कंबाइंड डेटा है, ये ध्यान देंगे। लेकिन पैरिटी
ये हमारा मान लिया कि डिस्क 1 है, ये डिस्क 2 है, ये डिस्क 3 है, ये डिस्क 4 है। तो D1 D2 D3 एंड D4, ये सभी का मीन्स D4 जो है ये कॉम्बिनेशन है D1 प्लस D2 डेटा प्लस D3 डेटा का, सभी का एक पेरिटी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे डिस्क यूसेज जो इसका है ना, डिस्क यूटिलाइजेशन, एक हाई लेवल का यूटिलाइजेशन इधर आपको देखने को मिल जाएगा, हाई लेवल यूटिलाइजेशन। तो इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि एक हैवी यूसेज हो जाता है, एक सिंगल डिस्क के ऊपर सारा लोड हो जाता है ना, कंप्लीट लोड इस पर आ जाता है, तो ये डिस्क के फेल होने का या एक तरीके का डिस्क अनयूज्ड होने का चांस आ जाता है। मीन्स कभी कभी डिस्क यूज नहीं होती, कभी कभी फेल हो जाता है डेटा एक्सेस होने में, और ये सारी चीजें तो एक पर लोड जाता है ना। रेड लेवल 4 में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इट इज बेटर टू गो विद रेड लेवल 5, इसको सॉर्ट आउट किया गया रेड लेवल 5 में, इस पूरे टेक्नोलॉजी को जो अपग्रेड किया गया रेड लेवल 3। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसी के आसपास मैं ऐड कर देता हूँ, ये रेड लेवल 2 3 4 एक नॉट इन यूज्ड या ऐसे कॉन्सेप्ट में रखे, क्योंकि इसमें वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती है या वो सोल्यूशन नहीं मिलता जो एक एंटरप्राइज लेवल के नेटवर्क या सर्वर इन्वायरमेंट में चाहिए होता है। बट रेड लेवल 5 सपोर्ट स्ट्रिपिंग एंड पैरिटी, मीन्स डेटा टुकड़ों में रखेगा जैसे A1 A2 A3, और इसका पैरिटी भी रखेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पैरिटी भी रखेगा। तो इसमें भी हमारा सिमिलर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जैसे जैसे यहाँ पर सेम है ऐसे ही मिलेगा, बट थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर एक अलग डायग्राम ओपन कर लेता हूँ। रेड लेवल 5 इसको ऐड करेंगे, और 1 2 3 एंड 4, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा है A1 A2 A3, ये ए का पैरिटी बना दिया इसने। और हमारे पास जो ये B1 B2 B3 है, ये जो बी का पैरिटी है ये किसी दूसरे डिस्क में दे दिया। आप देखना क्या सोल्यूशन यहाँ पर निकाला गया, राइट। तो बी बी यहाँ पर बी पैरिटी मिल गया। तो जो पैरिटी की वजह से हमारा सिंगल डिस्क का यूटिलाइजेशन बहुत हाई लेवल पर जा रहा था, वो चीज यहाँ पर फिक्स हो गया। समझ में आया? इससे पहले क्या था कि आपका जो भी डिस्क के अंदर डेटा है A1 A2 A3, डिस्क 1 डिस्क 2 डिस्क 3 के अंदर, तो सभी का पैरिटी जो बन रहा था इन तीन डिस्क का, वो कहाँ हो रहा था, एक डिस्क 4 के अंदर। तो AP BP ऐसे हो रहा था। बट अभी अगर देखा जाए तो A1 A2 A3 का एक ए पैरिटी बन गया। तो ये हमारा पैरिटी है जो कि अगर हमारा डिस्क ए फेल होता है तो हम यहाँ से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पर जो ए का वैल्यू है, मान लिया कि ये 10 है, बी का वैल्यू अगर देखा जाए 20 है, और सी का वैल्यू देखा जाए 30 है। इसका भी एक जस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, 10 20 30। तो कहीं ना कहीं टोटल हमारा जो यहाँ पर पैरिटी बनेगा वो बनेगा लाइक 50 का, ओके 50। तो इनकेस अगर वन डिस्क फेल होता है तो जो भी हमारा A2 एंड A3 है, यानी कि AP जो भी है टोटल AP से माइनस हो जाएगा AP A2 प्लस A3, ये दोनों माइनस हो जाता है। ठीक है, तो A2 A3 कितना है, 20 30 कितना हो गया, आई थिंक ये टोटल 60 आएगा ना, टोटल 60 आएगा, 30 20 50 60। तो 60 से हमारा A2 यानी कि 30 + 20 माइनस होगा, तो टोटल 60 माइनस, अगर 50 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 10। यानी कि इस तरीके से जो यहाँ पर 10 डेटा है ना, A1 है, A1 की वैल्यू 10 है, तो 10 हमारा क्या होगा, मतलब A1 फिर हमारा रिकवर हो जाएगा इन केस अगर ऐसा फेल होता है तो। बट अगर दो डिस्क फेल होगा यहाँ पर, तो फिर हमारे पास बचा ही नहीं उतना स्पेस, आप कैसे रिकवर करेंगे, है ना। अगर हम लोग 10 प्लस इसको देखें, 10 एंड 20, तो हमारा टोटल होता है 30, और हमारे पास टोटल यहाँ पर कितना है, 60। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दो डिस्क फेल होने की कंडीशन में, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये फेल हो जाएगा।
यू कांट रिकवर योर डेटा। तो दो डिस्क नहीं फेल होना चाहिए। इसका अनदर मल्टीपल और डिस्क ऐड करके सोल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। तो रेड लेबल 6 जो है। 1 मिनट। हाँ जी। सॉरी। अच्छा, मैं ये बोल रहा, अगर आप समझो आपका A1 और A2 फेल हो गया, तो हम लोग का हम्म। जो AP के पास होगा, तो वो तो आपका डेटा सिंक कर सकता है ना, A2 और A1 नहीं के नहीं पास में जो अपना AP है, नहीं सिंक करता है? नहीं 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 करता है। ठीक है। ओके। दो डिस्क जैसे ही फेल होगा, पूरा स्पेस हमारा या पूरा जो स्टोरेज है अनयूज्ड हो जाएगा रेड लेवल 5 में। एक डिस्क ही जस्ट रिकवर किया जा सकता है। ओके। टोटल स्पेस से। क्लियर है। ये रेड लेवल 5 का कैरेक्टर है। ओके। इसी सर चीज को। सर 1 मिनट सर। सर ये जो B1 B2 B3 को रेड 5 में BP कर दिया है। एंड बी, ओके, बी। बीपी नहीं कर दिया है, वैसे सारा पैरिटी कहाँ पर बन रहा था रेड 3 में, एक ही यस डिस्क में। सर, यस सर, अभी इसका पैरिटी कहाँ पर बनने लगा, इधर बन गया। ठीक यस है। सर। तो हर डिस्क के पास जो यूसेज है वो बराबर का चला गया, तो एक डिस्क अनयूज्ड नहीं होगा, मीन्स डिस्क पर ज्यादा लोड नहीं होगा, तो वो डिस्क फेल मतलब अनयूज्ड नहीं होगा, अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो वो चीज सॉर्ट आउट किया गया। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर मिला ना कि अगर एक डिस्क फेल होता है तो डेटा रिकवर किया जा सकता है, बट अगर दो डिस्क फेल हुआ तो हमारा ये अनयूज्ड हो जाता है, रेड लेवल 5 फिर रिकवरेबल नहीं होता। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, रेड लेवल 6। ओके। रेड लेवल 6। सो रेड लेवल 6 में क्या है कि स्ट्रिपिंग विथ ड्यूअल पैरिटी। अभी आपने देखा ना कि सेम उसी चीज को फिक्स किया गया ड्यूअल पैरिटी के साथ। गॉट इट। कैसे। अब जस्ट इसको हमें यहां पर देखना पड़ेगा। एक 1 2 3 4। तो ड्यूअल पैरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिस्क लगाना पड़ेगा। यस और नो। एक और डिस्क ले लेते हैं। कोई भी डिस्क का मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने जस्ट यहाँ पर देखो अभी हुआ क्या कि A1 डेटा हमारे पास है, A2 है और A3 है। ओके। A4 A5 मल्टीपल हो सकते हैं, B1 B2 B3 मल्टीपल हो सकते हैं। तो आपने देखा A1 A2 और A3 का एक ए पैरिटी बन गया। ओके। इसी का एक और पैरिटी बन गया, मतलब AP2, एक अनदर पैरिटी, पैरिटी 2। तो अनदर अगर हम लोग देखें B1 B2 और B3, तो BP हो गया, BP हमारा पैरिटी 1 है, और अनदर हमारे पास आ गया B2, पैरिटी डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। ओके। B2 मैंने यहाँ पर बी पैरिटी और B2 पैरिटी डेटा यहाँ पर है। ये अनदर डिस्क में हो सकता है, मैंने इसी को इस्तेमाल किया, आप इसको इस्तेमाल कर लो, है ना। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ कर देता हूँ, इस वाले वैल्यू को मैं कर देता हूँ एक तरीके का। ये B2 यहाँ रहने देते हैं, ये ए की पैरिटी यहाँ पर है, बी की पैरिटी यहाँ पर हो गया, और B2 की पैरिटी इधर कर दिया। ऐसे करके मतलब हम मल्टीपल पैरिटी कर सकते हैं। B3 यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, एंड B2 को यहाँ कर दिया। तो ये हमारा जो सीक्वेंस तैयार होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेड 6। अब इसमें क्या होगा कि जो रेड लेवल 5 के अंदर कमी थी या जो प्रॉब्लम दिख रही थी, वो चीज यहाँ पर सॉल्व हो गई। मीन्स इन केस अगर हमारा रेड 6 में डिस्क 1 A1 ये फेल होता है, तो टोटल हमारे पास AP है जहां से डेटा रिकवर हो जाएगा। इन केस अगर ये भी फेल हो जाता है, तो अगेन हमारे पास एक पैरिटी है जहां से हमारा दो डिस्क फेलियर में भी डेटा फेल हो जाए मतलब रिकवर हो जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व किया गया इस पैरिटी के अंदर, रेड लेवल
6 में रेड लेबल 5 का कंप्लीट सोल्यूशन। सो बेटर क्या है, रेड लेबल 5 या तो इस्तेमाल हो, या तो फिर रेड लेबल 6 आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, मल्टीपल रेड और ये सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है, समझ सकते हैं। एक रियल इन्वायरमेंट में जाएंगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ों को लेकर मिलेगा। अनदर हम लोग अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कैसे इन सभी पॉइंट्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो आपके पास नॉर्मल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। किसी का स्पेस कल एक्सपेंड करना था, हो गया? नहीं ट्राई किया? ओके, तो ये हमारे पास डिस्क है। सर्वर इन्वायरमेंट में भी आकर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो फाइल एंड स्टोरेज के अंदर। बट अभी का जो हमारा लैब है ये है लाइक मिरर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अभी हम लोग रेड लेबल 0 और 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ़िगर है। अभी हमारे पास रेड लेबल 3 जिसमें पैरिटी कॉन्फ़िगर करना है, तो इसके लिए मिनिमम 3 हार्ड डिस्क आपके पास होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से इस्तेमाल करूँ तो डिस्क 1 डिस्क 2, 2 डिस्क अगर आपके पास है तो आप उसमें मिरर कर सकते हो, बट पैरिटी नहीं कर सकते, रेड लेबल 5 का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप एक अनदर डिस्क इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वल स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। और ये चीज़ आपने 10 GB का अनदर कन्फिगर कर दिया। अब आप डिस्क की प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हो यहाँ से। यू कैन ओपन जस्ट डिस्क मैनेजमेंट। नाउ यू कैन कन्फिगर with disk 0, disk 1, another disk which is disk 3। you can just online these disk, सभी को ऑनलाइन कर लेना है। तीनों डिस्क ऑनलाइन हो जाने के बाद now you can create or configure red label 5। so just you can right click here and you can see this is the red label 5, and you can click on next button, then you can add multiple disk। so these are the disk। अगर आप एक भी डिस्क यहाँ से रिमूव कर देंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा रेड लेवल 5 में। सो इट रिक्वायर्ड मिनिमम 3 डिस्क। ओके, नेक्स्ट करेंगे एंड असाइन द वॉल्यूम और फॉलोइंग ड्राइव लेटर। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो स्पेस है या हमारा जो डेटा है 2 डिस्क में, 2 डिस्क फेल होने पर क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, नहीं समझ में आया, तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बट मैंने जो वैल्यू दिया था 10, 20 और 30 का, उसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि जो हमारा एक बड़ा अमाउंट है वो अगर फेल हो जाता है तो मिनिमम अमाउंट में हमारा बड़ा अमाउंट रिकवर नहीं होगा, राइट। और बड़े अमाउंट से मिनिमम अमाउंट को या वैल्यू को रिकवर किया जा सकता है। तो टोटल ई ड्राइव बनेगा 3 डिस्क को मिलाने के बाद। न्यू वॉल्यूम या रेड लेबल 5 में दे देता हूँ, रेड 5, देन नेक्स्ट, फिनिश। सो ये सेम वही वार्निंग दे रहा है कि आपका डिस्क बेसिक टू डायनेमिक कन्वर्ट होगा, डेटा लॉस होने का और सारा वो रहेगा। तो एक स्काईलाइट कलर यहाँ पर मिलेगा एंड रेडिडेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है डिस्क 1, डिस्क 0 एंड डिस्क 3 के साथ। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, इसको होने देंगे। क्लिक नहीं करेंगे कहीं पर, अदरवाइज थोड़ा ये सिंक्रोनाइजेशन में इशू हो सकता है या हैवी लोड होता है मशीन पर। तो सिस्टम पर अगर आपके पास एसएसडी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्फ़िगर दीज ऑल लैब्स वेरी इजीली। इट इज देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने हार्ड डिस्क वगैरह में सब करना है तो बहुत लोड लेकर काम करना पड़ेगा। तो एसएसडी के साथ ही यूज़ करें, एसएसडी अपग्रेड कर लें अगर नहीं है तो। 3 डिस्क हमारे पास है और सभी का सिंक्रोनाइजेशन आप देख रहे हो। नाउ यू कैन ओपन माई कंप्यूटर और यू कैन ओपन, यू कैन सी दिस इज द, अभी नहीं कंप्लीट हुआ।
83% हुआ है, जस्ट प्रिपेयरिंग। ओके, ई ड्राइव बन गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारे पास टोटल 10 + 10 + 10 जो भी स्पेस मिलना चाहिए टोटल कंबाइन होने के बाद वो टोटल मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पर डेटा रख रहा हूँ सो यू कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन। रेड लेवल 0 भी आप कन्फिगर कर सकते हो। जब भी आप यहाँ पर कन्फिगर करते हो स्ट्रिप वॉल्यूम करने का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू स्ट्रिपिंग भी कर सकते हो डेटा, एक डेटा मल्टीपल चंक्स में या टुकड़ों में रखने के लिए। तो ये हमारे पास अपडेट मिल गया ई, ई और ई। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कोई भी डेटा रख रहे हैं न्यू फोल्डर करके और एक डिस्क हमारा फेल होता है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो टेक्निकल वे में। टोटल हमारे पास स्पेस कितना बचा, 10 + 10 + 10 कितना हुआ, 30 GB। तो अगर एक डिस्क फेल होगा तो स्टिल आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, 20 GB। अगर आपने इस डिस्क को भी देखा ये फेल हो गया तो क्या आप 10 GB से 20 GB रिकवर करोगे? अभी समझ में आया क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाता है। तो वन डिस्क फेल यू कैन रिकवर डेटा, बट अगर दो डिस्क फेल है तो हमारे पास एक डिस्क और उतनी वॉल्यूम का मैं लगा दूं तो डेफिनेटली वो हमारा 20 GB रहेगा और इधर भी हमारा 20 GB लॉस हुआ तो हम उसके अंदर डेटा को सर्च करके या डेटा को रिकवर कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर सिंगल डिस्क हमारा डाउन होता है सो देर इज नो प्रॉब्लम, स्टिल यू कैन यूज डेटा। आप इसको ऑफलाइन कर सकते हो। देखो रिडंडेंसी फेल हुआ बट स्टिल यू कैन यूज एंड यू कैन कन्फिगर, ये देख सकते हो ये है। और जैसे ही आपका डिस्क ऑनलाइन आ जाएगा और ये आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम्स आप देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन इनेबल हो गया और दोबारा से आपका डेटा तीनों डिस्क के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, डिस्क 1, डिस्क 2 एंड डिस्क 3। आप देख सकते हो 9% सिंक्रोनाइज हुआ। तो ये डिस्क फेल था, अब इसके अंदर ओपन करेंगे तो आपको न्यू फोल्डर 2 भी देखने को मिल जाएगा। तो इजिली आप डेटा को रिकवर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। बट दो डिस्क फेलियर में आपके पास सिर्फ 10 GB से 20 GB के डेटा के साथ काम नहीं कर सकते। सो ये चीज कर सकते हो आप यहाँ पर। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर इसको डेड करना चाहें या जो कुछ भी है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं किसी भी एक डिस्क को और पूरा का पूरा डिस्क पर अप्लाई हो जाएगा, 3 डिस्क पर यहाँ पर। तो डायनेमिक डिस्क में किसी एक डिस्क को डिलीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, आपने ये देखा सिंपल कि हमारा जो भी ऑप्शन है या जो भी स्टोरेज है ये कैसे काम कर रहा है। एज पर मिररिंग, एज पर नॉर्मल वॉल्यूम क्रिएशन, स्ट्रिपिंग का भी ऑप्शन है, आप ट्राई करना। बट रेड लेवल 5 मोस्टली आपको देखने को मिलेगा जो इंटरप्राइज या बड़े डेटा सेंटर मिलेंगे, या फिर और इन्वेस्ट करके रेड लेवल 6 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसके पास जितना बजट जैसा है कन्फिगर कर सकता है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लाइक स्टोरेज पूल। ओके, अब हम लोग जितना भी लैब करने वाले हैं वो सभी सर्वर फीचर के साथ या सर्वर लेवल के रोल का इस्तेमाल करके करने वाले हैं और एडवांस अभी ऑप्शन स्टार्ट होता है। तो स्टोरेज पूल का ऑप्शन क्या होता है इन लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम? सभी लोगों ने लर्न किया होगा शायद, अगर पता है या नहीं लर्न किया तो नो प्रॉब्लम। एक पूल ऑप्शन होता है जिसमें एलवीएम लिनक्स के अंदर आप बोलते हो। तो पूल इज अ, बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिस्क। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिस्क। पूल मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10 GB की 3 डिस्क अप्लाई किया हुआ है तो 10 × 3 = 30 GB का एक क्या है आपके पास पूल है। ओके, अब ये पूल क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ पूल, एनी आइडिया किसी को? सर। नहीं, देखो अगर हमने 3 डिस्क अप्लाई किया, इसका कॉन्सेप्ट यहीं पर समझो आप। मेरे पास 3 डिस्क ऑलरेडी अवेलेबल भी है
तो मैं डिस्क के अंदर आ जाता हूँ, यू कैन सी डिस्क 1 2 3, सारी डिस्क यहाँ पर अवेलेबल है। स्टोरेज पूल के अंदर अगर हम लोग डायरेक्टली आ जाएं तो बेटर है, यू कैन सी सर्वर अटैच्ड स्टोरेज, बस हमारा एडाप्टर लगा हुआ है यहाँ पर। एंड ठीक है, इतना हमारे पास होना चाहिए। और स्टोरेज पूल के अंदर वो सभी डिस्क हमारे पास अवेलेबल हैं। आप अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क को छोड़कर सारी डिस्क का रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को पा जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास 3 डिस्क है, ये मान लिया D1 है, ये D2 है, ये D3 है। 1 मिनट में आया। ओके, तो D1 D2 D3 एंड D4, सॉरी D3, 3 डिस्क हमारे पास अवेलेबल है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, पूल के अंदर यू कैन कंबाइन दीज 3 डिस्क स्पेस इनटू सिंगल वन। ओके, मीन्स इन पूल ऑप्शन यू कैन क्रिएट अ लॉजिकल डिस्क स्पेस with multiple disk. So 10 plus 10 plus 10 you can, or after pool configuration you have 30 GB of space। अब जो भी सिस्टम रिजर्व वगैरह के बाद होता है वो वो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, बट 30 GB का टोटल स्पेस हमारे पास बचता है। तो क्या होता है कि अगर हमारे सर्वर पर मान लिया कि 8 TB का एक डिस्क लगा हुआ है, 8 TB का एक डिस्क लगा हुआ है, 8 TB का एक डिस्क लगा हुआ है, तो अगर आपको एक 20 TB का पार्टीशन क्रिएट करना है तो आप आसानी से पूल ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। बट अगर आपके पास 8 8 TB की 3 डिस्क लगी हुई हैं और आपने पूल नहीं बनाया, सो यू कैन नॉट कंबाइन और यू कैन नॉट क्रिएट 20 TB ऑफ पार्टीशन और वॉल्यूम। आप 20 GB का कोई पार्टीशन या कोई वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते। तो बेटर टू इट इज वेरी इजी टू कन्फिगर पूल इन सर्वर इन्वायरमेंट, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बट ये चीज़ ध्यान देना कि पूल के अंदर एडिशनल आपको मल्टीपल फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हमारे पास 8 TB 8 TB 8 TB या 10 10 GB की 3 डिस्क थी और टोटल 30 GB है, और इन फ्यूचर ये लगता है कि हमारा जो 30 GB स्पेस है स्टिल हमारे सर्वर इन्वायरमेंट में कम पड़ रहा है, सो एडिशनली यू कैन यूज D4 D5 स्पेस, मीन्स 20 GB 30 GB जो भी है, 10 GB 10 GB की और 2 डिस्क लगाकर आप इसको 50 GB कर सकते हो, है ना। पूल बनाने से ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, बहुत आसानी से आप इसको स्केल कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। जो कि अभी आप लोग देख रहे हो, C ड्राइव आपके पास है, फुल हो गया, आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर D ड्राइव है या कोई भी ड्राइव है, बट यहाँ पर हमारे पास पूल ऑप्शन का इस्तेमाल करके सर्वर इन्वायरमेंट में वी कैन एक्सपेंड द पार्टीशन, सॉरी द डिस्क स्पेस। ओके, एंड टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास 50 GB, तो हमारे पास एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है। आप मल्टीपल VHD क्रिएट कर सकते हो, है ना, मल्टीपल VHD क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने 50 GB का एक स्पेस ले लिया,
है ना। मैं थोड़ा सा बड़ा अमाउंट मुझे यहाँ पर बताना चाहिए, जैसे 8 TB का आपने मान लिया 5 डिस्क ले लिया 8 TB में, तो टोटल आपके पास क्या हो गया 40 TB। तो 40 TB से आप चाहो तो एक 20 TB का पार्टीशन बना सकते हो, एक 10 TB का पार्टीशन बना सकते हो, एक 10 TB का पार्टीशन अलग बना सकते हो, ऐसा कर सकते हो, राइट। तो बहुत आसानी से बड़े स्पेस के साथ आप सर्वर इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगरेशन और मैनेज कर सकते हो। इसमें भी अगर कोई डिस्क या कोई भी डिस्क पर्टिकुलर फेल होता है तो स्टिल आपके पास डेटा का अमाउंट सेफ रहता है, डेटा स्टिल आप मैनेज कर सकते हो। बट ये ध्यान देना है कि 50% से ज्यादा डिस्क फेलियर का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट में, है ना। तो ये पूल बनता कैसे है या पूल कॉन्फ़िगर कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको 3 डिस्क या 4 डिस्क या जो भी डिस्क है उसको अटैच कर लेना है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो न्यू स्टोरेज पूल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको स्टोरेज पूल मिल जाएगा, और आई थिंक आप यहाँ से देख सकते हो, कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लो, यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कर दो एंड पूल का नाम दे दो, दिस इज द डिस्क, डिस्क पूल 1, है ना। फॉर आइडेंटिफिकेशन आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट you can select all disk, okay, from the list. So disk 1, disk 2, disk 3, then 30 GB यहाँ पर आपका टोटल स्पेस देखने को मिला, द टोटल selected capacity are 30 GB, okay. So this is the logical space, okay, and these are the physical disk. You can create then close. जस्ट आप देखो 28 GB का एक अनदर स्पेस आपके पास देखने को मिल जाता है, ये एक हमारे पास बेटर ऑप्शन है। बट अनदर, अगर मैं यहाँ पर एक और 10 GB का स्पेस लेता हूँ, मैंने 10 GB का स्पेस ले लिया, अटैच कर दिया, रिफ्रेश किया, और राइट क्लिक किया, डिस्क मैनेजमेंट में आ गए। अननोन डिस्क ना यहाँ पर अभी 10 GB, यहीं से आप ब्रिंग ऑनलाइन कर सकते हो। चलो डिस्क मैनेजमेंट से क्या जाए, मैंने वहीं से कर दिया। अननोन है तो न्यू और इनिशियलाइज कर लो, यस कर दो, जीपीटी में ये बन गया। अब अगर यहाँ से भी आप देखेंगे तो वो चीज आपने जस्ट ऑनलाइन कर दिया, डिस्क 4 को भी। गॉट इट। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टोरेज पूल के अंदर आ जाओ और इसको एक बार मैं अपडेट करता हूँ। अब देखो ये 3 डिस्क का एक पूल ऑलरेडी बना हुआ है, आप अनदर डिस्क यहाँ पर देख सकते हो 10 GB है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी स्पेस ले लें, जैसे कि ऐड फिजिकल डिस्क का एक ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास टोटल क्या है 28 GB, 30 GB का टोटल स्पेस है। ये वर्चुअल और लॉजिकल डिस्क बोल सकते हैं, इट इज अ लॉजिकल डिस्क और डिस्क पूल, पूल लेबल डिस्क। स्टोरेज पूल 1 मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है, दिस इज द प्राइमरी डिस्क। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड फिजिकल डिस्क, और हमारे पास जो 10 GB का प्राइमरी डिस्क है आप इसको अटैच कर सकते हो, और ये इजिली इसको एक्सपेंड करके देखो 37 और 40 GB का स्पेस प्लान कर दिया। आपका जैसे डेटा चल रहा था, जैसा भी पूरा प्रोसेस चल रहा था एज इट इज वैसे ही है। नाउ यू हैव लार्ज स्पेस टू कॉन्फ़िगर डिस्क पूल। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया सबको। बट ये जो भी आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो ना इंडस्ट्री में या कहीं पर भी, तो रेयरली ऐसा काम या ये सब मिलेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ये सारे काम होते हैं। तो ये समझ में आया सबको, आगे बढ़े। यस। यस। ओके। अनदर, अब जैसे हमारे पास 40 GB है तो हम 15 GB का दो स्पेस बनाना चाहते हैं, दो ड्राइव बनाना चाहते हैं, वॉल्यूम। सो यू कैन जस्ट राइट क्लिक, देन यू कैन क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, और यू कैन create new virtual disk from this option, from VHD option, न्यू VHD, एंड देन 30 GB का जो भी है इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया, एंड देन दिस इज द VHD 1 फ्रॉम पूल। आप जस्ट एक एक नाम नॉमिनेशन के लिए मैं दे रहा हूँ, फ्रॉम पूल 1। इससे ये पता चल जाएगा कि ये पूल 1 से एक VHD बनाई गई है।
आप प्रॉपर एक इंडेक्स बनाएंगे किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया और 2 दिन बाद पता चला कि आप खुद ही भूल गए सर्वर में किस चीज का कहाँ से स्पेस लिया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज ध्यान देना। सर्वर में जब बड़े इंटरप्राइज के साथ आप काम करते हो, हर चीज का एक टैग लगाते हो कि क्यों ये चीज बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े, नेक्स्ट कर देंगे। ओके, एनक्लोजर के बारे में नहीं देखना। देन यू कैन क्रिएट सिंपल वॉल्यूम, नो नीड टू पैरिटी एंड ऑल। पैरिटी मिरर यहाँ पर भी बना सकते हो, बट ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मिरर वहां से बनाया था वही यहाँ से बनेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको बना रखा है, अब हम लोग सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर तो 2 ऑप्शन आ गया, वन इज थीन एंड अनदर वन इज फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो, 2 चीजें हैं। थीन का मतलब दे रहा है कि द वॉल्यूम यूजर, the volume uses, not user, the volume uses space from the storage pool as needed up to the volume size 3, and the fixed means होता है up to the volume size तक आप इसको लेकर जा सकते हो। volume user uses space from the storage pool equal to the volume size। up to the volume size means you can expand your space, and fixed means you can just fixed your वॉल्यूम स्पेस एज पर टोटल VHD। ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मेरा 15 GB है तो 15 GB का ही एक वॉल्यूम बने, आप उसको 20 GB का नहीं बना पाओ, बट आप चाहते हो कि नहीं भाई अभी तो मैं 15 GB बना रहा हूँ, आगे मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको 50 GB कर लूंगा, तो आप 50 GB आपके पास हो या ना हो, नो मैटर, आप 50 GB का एक स्पेस प्लान कर सकते हो। ठीक है। थीन के दोनों मैं दिखा देता हूँ। थीन के साथ मैं गया और मैंने यहाँ पर मैक्सिमम साइज का सिलेक्शन नहीं है, मैंने यहाँ पर दे रखा है मान लिया तो टोटल मैंने दे दिया 50 GB। और 50 GB देने के बाद टोटल हमारे पास कितना है, 37 समथिंग है GB मैंने दे दिया। नेक्स्ट किया और क्रिएट मैंने कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, थीन अप टू द वॉल्यूम साइज। कोई एरर आया, ध्यान दो, मैंने 50 GB कर दिया, हमारे पास स्पेस तो है सिर्फ 37 GB, अप्रोक्स 40 GB। सो इज देयर एनी एरर? नहीं, हम 40 GB कर लेंगे, इसको 50 GB कर लिया। हम बाद में चाहें तो इसके अंदर और VHD वगैरह ऐड करके डिस्क पूल के अंदर हम इसको प्लान कर सकते हैं। आपने ऐसे ही VMware पर भी तो काम किया है, VMware के अंदर ऐसे ही काम किया जाता है, या वर्चुअलाइजेशन जहाँ पर होता है ऐसे ही काम किया जाता है। हाइपरवाइजर जब कभी पढ़ेंगे VMware सर्टिफिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आपका वहाँ पर आएगा उसके साथ भी। तो अब मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ले सकता हूँ, बट अगर मैं बैक आता हूँ, फिक्स्ड मीन्स फिक्स्ड साइज, आप इससे ऊपर लेकर जाओ नहीं आएगा। अगर मैं 50 GB दूंगा, दे रहा है कि यू एक्सीड द लिमिट, यू कांट एक्सीड द लिमिट मीन्स आप एक्सीड कर रहे हो लिमिट को, आप नहीं कर सकते ऐसा। मैक्सिमम साइज आप 32 GB का बना सकते हो, क्योंकि सिस्टम रिजर्व भी तो होता है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ओके। तो डिपेंड ऑन यू कि कितना आप लेना चाहते हो। मैं मान लिया कि यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ और मैं 15 GB का एक फिक्स्ड साइज ले लेता हूँ और क्रिएट कर दिया। और क्रिएट वॉल्यूम बाद में कर लेंगे, ओके कर दिया, एक वॉल्यूम बन गया। अनदर मैं नई VHD बना लेता हूँ और इसका मैंने नाम दे दिया VHD 2, और इसको Pool 1। ठीक है, Pool 1। नेक्स्ट, 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 10 GB। ठीक है, देन क्लोज। अब हमारे पास 2 स्पेस आ गया। अब इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम बना सकते हो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद एक्सटेंड वर्चुअल डिस्क, एक्सटेंड करने पर अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, मैक्सिमम साइज 16 GB, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज तक लेकर जा सकते हैं, जितना स्पेस अवेलेबल है, और इसमें बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। जब आप पूल क्रिएट करते हो ना, ये सभी फीचर आपको इनेबल होकर मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलते। तो आपने न्यू सिंपल वॉल्यूम यहाँ से क्रिएट कर लिया। वॉल्यूम का नाम दे सकते हो जो भी देना है, और मैं नेक्स्ट कर दिया। 12 GB का पार्टीशन ये बन रहा है, ई ड्राइव बनेगा।
डन। इस तरीके से आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पर आप आएंगे, आपके पास अवेलेबल स्पेस 12 GB है, आप डेटा रख सकते हो। अगर इन केस कोई डिस्क फेल भी होता है तो भी आपको यहाँ पर अपडेट या कोई चांस नहीं है कि आपका डेटा लॉस हो, क्योंकि हमारे पास अनदर डिस्क में वो डेटा अवेलेबल है। कोई पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सी डिस्क का स्पेस इस्तेमाल किया गया है, बट रेयरली ऐसा डिस्क फेल होने का चांस नहीं होना चाहिए। अगर इन केस कोई डिस्क फेल होता है तो जस्ट आप उसको रिकवर करो, ओके, अनदर डिस्क को रिप्लेस करो उसको। इंस्टेंटली मॉनिटरिंग टीम और ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ जाता है एक डिस्क पूल का ऑप्शन। एंड अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक डिस्क हमारे पास है 16 GB, और इसको भी मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता हूँ 16 GB का। एक मिनट। ओके, तो ये जस्ट मैंने एक स्पेस कॉन्फ़िगर कर लिया। और यहाँ पर हम जस्ट इसको क्लोज कर देते हैं। और अब ये सारे ऑप्शन मैं क्लोज करके माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। और हमारे पास जो 16 GB स्पेस है, इसके अंदर एक डेटा मैं कॉपी करता हूँ। थोड़ा सा डेटा मुझे बड़ा चाहिए। सोर्सेस के अंदर एक फाइल होती है इंस्टॉल डॉट विम की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट डेटा होता है। इसको मैंने कॉपी कर दिया कहाँ पर, इस 16 GB की ड्राइव के अंदर। तो आप सभी लोग डेटा रखते हो इस तरीके से। आपने एक डेटा रख दिया, ये कहाँ पर रखा आपने, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में। 15 GB का स्पेस था, और अप्रॉक्स में डेटा का साइज है 4 GB। तो 15 GB से 4 GB निकल गया, 11 GB डेटा और रख सकते हो आप। बट गलती से या कोई भी रीजन, बस आपने इसी डेटा को एक बार और रख दिया, अनवांटेड यूज हुआ ना स्पेस। इन सर्वर इन्वायरमेंट देर आर मल्टीपल, मे बी देर आर मल्टीपल सेम डेटा स्टोर किया जा सकता है। मे बी मल्टीपल्स ऑफ डेटा एज अ सिंगल ड्राइव में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर बाई कई बार स्टोर किया जा सकता है, बार बार स्टोर किया जा सकता है। आप लोग लैपटॉप डेस्कटॉप में भी देखते हो कि आपका डेटा कई बार कई जगहों पर कॉपी होता है, डुप्लीकेट डेटा होता है। सो अब देखो, हमारे पास एक 4 GB का एक्स्ट्रा डेटा स्पेस कंज्यूम हो गया। और आप अगर ऐसे हजारों डेटा के बीच में मैनेज करना चाहो, इट इज नॉट पॉसिबल। So there is one option which is data deduplication, and data deduplication is a process to is a technique used in data storage and backup system. And data deduplication avoid unwanted usage or space from disk, okay, or disable data deduplicacy, है ना, and free that particular space। ये क्या करता है, डेटा डिडुप्लीकेशन एग्जैक्टली जो ब्लॉक या फाइल लेवल इस्तेमाल किया गया है उसको वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट फाइल के साथ। और अगर कोई भी सेम फाइल स्पेस लिया हुआ है तो उस सभी फाइल का एक सिंगल स्पेस लेगा, और बाकी डेटा सेफ हर जगह पर पड़ा रहेगा। मतलब कि अगर हम डेटा डिडुप्लीकेशन के थ्रू ये जो 4 GB का एक्स्ट्रा डुप्लीकेट डेटा, इसके स्पेस को स्टिल फ्री करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज डेटा डिडुप्लीकेशन।
बट डेटा डिडुप्लीकेशन करने के साथ साथ आप ये भी ध्यान दें, डेटा यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, डेटा दोनों जगह दिखेगा, 4 GB यहाँ भी 4 GB वहाँ भी। बट ये बैकएंड में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है कि टोटल 8 GB डेटा सिर्फ 4 GB में दिखेगा, है ना, और आपका 4 GB स्पेस फ्री हो जाएगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप फाइल एंड स्टोरेज में ही आ जाएंगे। आपने एफ ड्राइव के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, तो पूल के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एफ ड्राइव है, और इसी एफ ड्राइव पर हमारा डेटा है, इसी पर है ना, एफ, राइट। तो हमें क्या करना है, डिस्क पे आ जाना है और डिस्क के पास हमारे पास जो एफ ड्राइव है, यहाँ से सर्च मारो, किधर गया एफ ड्राइव, ये है, ये एफ ड्राइव है। राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर डेटा डिडुप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, बट अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये रोल अभी इंस्टॉल नहीं है। सो यू कैन इंस्टॉल दिस रोल, आप इसको ऐड कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, एंड जस्ट यहाँ से आप फाइल एंड स्टोरेज के अंदर आकर और यहाँ से आप डेटा डिडुप्लीकेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इट अवॉइड डेटा डिडुप्लीकेसी इन योर डिस्क, ओके। सेलेक्ट करके नेक्स्ट करो, एंड देन रीस्टार्ट सेलेक्ट कर लो, एंड देन फिनिश कर दो। तो रवि ने आई थिंक कोर्स किया था सर्वर वगैरह का कहीं से, जैसा कि मुझे अपडेट मिला था स्टार्टिंग में इंक्वायरी के समय, ये सारी चीज़ें ही पढ़ाई गई थी। तो वहाँ पे इतना एडवांस लेवल नहीं था, सिंपल सिंपल करवाया गया था, जैसे WSQS और अच्छा NAT, अच्छा। और भी कई चीज़ें थी, मतलब जैसे आप एडवांस में करा रहे हो ना थोड़ा बहुत, वो नहीं था। ओके, तो अभी मैं भी थोड़ा बहुत करा रहा हूँ, अभी और कुछ आपका, बच रहा यस। है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ये देखो हमारा रोल इंस्टॉल हो गया। जब रोल हमारा इंस्टॉल हो गया तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो डिस्क के अंदर आकर, अगेन आप राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर डेटा डिडुप्लीकेशन एंड इनेबल कर सकते हो जनरल पर्पस फाइल सर्वर के लिए, इसको 0 कर दो। इंस्टेंट मुझे इसको एक्शन में लेना है, 3 दिन पर करना है या 4 दिन पर करना है, ये अपना रिन्यूअल टाइम आप ले सकते हो और स्केड्यूल कर सकते हो कि कब ये टास्क एग्जीक्यूट हो। तो मैं कोई स्केड्यूल नहीं लगाता हूँ, इंस्टेंटली लेता हूँ। कभी कभी ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक एक्स पार्टीशन है या एक फाइल है, एक डायरेक्टरी है, और उस डायरेक्टरी पर मुझे ये डेटा डिडुप्लीकेसी अवॉइड करना है, उस पर नहीं अप्लाई करना है, उसको एक्सक्लूड एक्सक्लूड करना है, तो आप ऐड करके उस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट कर लो, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है एंड ओके कर देना, बस यही करना था। आपका डेटा डिडुप्लीकेसी देखो, डुप्लीकेशन रेट 0% है। तो ये थोड़ा समय लेगा और ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और पार्टीशन मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जब तक उधर हमारा काम चल रहा है। मे बी मैं यहाँ पर आ गया और हमारे पास अभी अभी कितना है, अभी तो हम 2-4 GB स्पेस बना सकते हैं। एक नई VHD मैंने ले लिया, एक नया पार्टीशन मैं ले लेता हूँ, लाइक नेटवर्क ड्राइव, 4 GB का। ठीक है, जो बन रहा है उसको ले लेते हैं। एक मैंने अलग पार्टीशन बना लिया। तो ये तो डिप्लीकेशन रेट जो मेरा था वो मुझे अगर चेक करना हो तो ये हमारा
16 GB पर डुप्लीकेसी रेट ये था। अगर कुछ समय ले रहा है तो आप यहाँ पर गेट हाइफन डी डुप जॉब, ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर दिया, पार्सेल ओपन करना है, गेट हाइफन डी डुप जॉब स्पेस हाइफन वॉल्यूम स्पेस, वॉल्यूम हमारा क्या था, एफ ड्राइव था, तो हमने जस्ट यहाँ से एफ सेलेक्ट करके कॉलन लगाना, स्पेस देना है, और ये मेरा टाइप ऑप्टिमाइजेशन का। ये जैसे ही आप एंटर करोगे एक दो बार एरर दिखाएगा, बट ये एरर नहीं है, जस्ट आप इसको होने देंगे, ये जस्ट अपडेट आपको दे देगा। एक दोबारा टाइप करो, अभी देखना सेम कमांड हमारा काम करेगा। अगर ये dedupe जॉब टाइप ऑप्टिमाइजेशन नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर गेट की जगह स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट एंड dedupe जॉब वॉल्यूम, और एंटर करो। 0% है, 0% है, क्यूड है। अब स्टेटस देखते हैं, अब देखो 12% यहाँ पर हुआ, अभी यही एरर दिखा रहा था, बट जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो एरर नहीं आएगा। मैंने जस्ट यहाँ से चेक किया अगेन, 37%, 50% हो रहा है, 62%। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारे पास फ्री स्पेस कितना है, 7.85, जो कि होना कितना चाहिए, 11 GB के आसपास। तो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर हमारा अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 50% तक हो चुका है। देखो 11 GB का हमारा स्पेस आ गया। अगेन मैं देखूं 100% हो गया होगा, तभी 11 GB आ गया। तो 100% यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। आप एक बार और अपडेट ले लो। ओके, तो अब अगर मैं डेटा दिखाऊं तो डेटा स्टिल आपके दोनों पार दोनों जगह है। जैसे यहाँ पर भी मिलेगा, देखो 4 GB, और यहाँ पर भी मिलेगा 4 GB, बट ये डुप्लीकेसी रेट को अवॉइड कर दिया। तो ये एक तरीका है डेटा डीडुप्लीकेशन का। बट एक और हमारी स्टोरेज मैनेजमेंट का पार्ट होता है आइसकजी इनिशिएटर, एंड आइसकजी इनिशिएटर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ड्राइव फॉर क्लाइंट मशीन्स, ओके, or with the help of software and hardware component you can deploy any disk to any client machine or any other machines over a domain environment। तो अपने डोमेन में किसी को भी आप क्या कर सकते हो, थ्रू आईपी एड्रेस आप इस आईपी को या एक नेटवर्क ड्राइव को डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे दिस इज द पार्ट ऑफ सैन। सैन में आपको क्या बताया, डैश में आपको बताया गया था, या नैस में, कि हमारे पास जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। सैन में आपको बताया गया था कि नैस वगैरह में क्या होता है कि जस्ट आप एक गूगल मैप, गूगल ड्राइव और ऐसा कुछ ले लेते हो। बट सैन में मैंने बताया था कि आप किसी को फिजिकल डिस्क डिप्लॉय कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ स्पेस यू कैन डिप्लॉय टोटल डिस्क, और उसको लगेगा कि भाई मेरे को हार्ड डिस्क मिला हुआ है एक अलग। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है, नो आइडिया ये हमारे सर्वर से कनेक्टेड है कि नहीं, ये सर्वर के साथ भी आप कर सकते हो। तो आप अपना, मैंने इसीलिए एक नेटवर्क ड्राइव अभी बनाया 5 GB का, और ये नेटवर्क ड्राइव है। और इसको मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो मैंने पार्टीशन यहाँ पर बना दिया है। देखो पार्टीशन बनाकर देना है या नहीं बनाकर देना है, चेक कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर पार्टीशन बना दिया हूँ, और या मैं इसको डिलीट कर दूँ। मैं एक काम करता हूँ, पार्टीशन डिलीट कर देता हूँ, बट बना लेना है सिंपल, इसको क्या ही लैब को बढ़ाना, सिंपल करते हैं। जी ड्राइव मैंने एक 3.9398 GB का बना दिया है।
हमारे पास ये जो क्लाइंट मशीन है जो कि सर्वर के साथ पिंग भी कर रहा है और लॉगिन भी है, और एडम हमारे सर्वर का ही पार्ट है, तो वो यहाँ पर काम कर रहा है। और एडम ने बोला कि मुझे 5 GB एक स्पेस चाहिए, मुझे एक हार्ड डिस्क ला कर दो। तो अगर आपके सर्वर इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा स्पेस है तो आप उसको यहाँ से स्पेस डिप्लॉय कर सकते हो। डिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ से ओपन करो। इसके पास आप देखेंगे डिस्क एक्सेस करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी क्या मैं बताऊं। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं अदर यूजर में आता हूँ और मेरा कंप्यूटर नेम है आई थिंक client1 / आई थिंक Windows 10 मेरा यूजर होता है हमेशा। मैं अपने लोकल अकाउंट से लॉगिन होता हूँ ताकि मैं ये चीज़ दिखा पाऊँ, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं। यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट में अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, बट यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है आई स्कजी। आप यहाँ पर लिखेंगे आई स्कजी इनिशिएटर। अब आई स्कजी इनिशिएटर को जस्ट यस करना है और आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रैक्टिकली कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ फॉर नाउ ओनली। यस, आप इसी से कर सकते हो। तो अब करना क्या है, डीसी सर्वर पर आना है, क्लोज करना है इसको, और यहीं से आपको फाइल एंड स्टोरेज में आना है, आइस का जी को सिलेक्ट करना है, एंड सबसे पहले इस रोल को इंस्टॉल करना है, इस फीचर को। तो यहाँ से आने के बाद आइस का जी देखो आपका आइस का जी टारगेट सर्वर सिलेक्ट हो गया, एंड यहाँ से नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, रीस्टार्ट कर लो, अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है तो ये रीस्टार्ट होगा। ओके, क्लोज। अब यहीं से देखो क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट करो। एंड क्रिएट करने के बाद आपके पास 3 GB का ड्राइव है। अगर ड्राइव नहीं बनाया होता मैंने तो हमारे पास डिप्लॉय करने के लिए ऑप्शन नहीं आता, मीन्स आप किसी बनी हुई ड्राइव को ही डिप्लॉय करोगे। ठीक है, अभी हमारे सिस्टम पर देखो ड्राइव एक्सेस भी हो रहा है और मैं सारा काम कर सकता हूँ। ठीक है, बट जी ड्राइव को मैंने ले लिया। आप कोई पाथ लेना चाहते हो ले सकते हो, बट मैंने इसी ड्राइव को लेकर नेक्स्ट कर दिया। और मैं इसका आइस का जी वर्चुअल डिस्क नेम दे देता हूँ, लाइक ISCI1। ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ से मैं फिक्स्ड साइज ले लेता हूँ जो भी हमारे पास टोटल साइज है। और डायनेमिक एक्सपेंड वगैरह मुझे नहीं करना है कि जब जरूरत पड़े इसको बढ़ाना चाहिए बढ़ा सकते हैं, अगर उसको करना है तो डायनेमिक एक्सपेंड ले सकते हो, नहीं तो फिक्स्ड ले लो। टोटल जितना स्पेस का देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक 3.93 GB का सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और न्यू आइस का जी इनिशिएटर या टारगेट को मुझे सेलेक्ट करना है। टारगेट मेरा है Win10 क्लाइंट। ठीक है, आप नेक्स्ट कर सकते हो, यस कर सकते हो। ये स्पेस देकर नहीं करना है, वो एरर था। और अपने सर्वर को अगर सर्वर पर देना चाहते हो, सर्वर के लिए यहाँ पर डिमांड कर रहा है, सर्वर को भी दे सकते हो, बट क्लाइंट को भी दे सकते हो। ठीक है, मैं क्लाइंट को ही देकर दिखा देता हूँ। सर्वर को देना है, सर्वर को भी दे सकते हो।
118 है। RI रिप्लाई ऐड करते हैं, IP एड्रेस पर डिप्लॉय करते हैं, और हमारा जो, आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो ना, देखो सारी मशीनें आ जाएंगी। तो क्लाइंट को देना है तो यहीं से क्लाइंट को दे दो आप। ठीक है, ये भी तरीका है क्लाइंट 1 को। तो सर्वर को भी दे सकते हो, सर्वर की भी लिस्ट वहाँ पर आई थी। बट अगर आपको यहाँ से नहीं देना है, डोंट वरी, आप यहाँ से IP एड्रेस सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और IP एड्रेस को सिलेक्ट करके आपका IP 192.168.1.118 यही था। मैंने ध्यान नहीं दिया। यस, 18 ही था आईपी एड्रेस। ओके, तो 18 है तो 18 को ले लिया और ओके कर दिया, 18 आ गया। नेक्स्ट करेंगे, कोई ऑथेंटिकेशन है, चैप ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। चैप इज अ पावरफुल ऑथेंटिकेशन फॉर चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड इट हैज़ डायनेमिक इनक्रिप्शन की। तो ये एक सिक्योर मेथड हो जाएगा, बट विदाउट पासवर्ड मैं डिप्लॉय करता हूँ। चैप में दोनों पॉइंट टू पॉइंट पर क्या होता है, पासवर्ड डालना होता है। जस्ट मैंने एंटर कर दिया। चैप मैंने कभी यूज भी नहीं किया है, कभी करना चाहिए। जस्ट पासवर्ड इनेबल करना होता है, आप रेंडम कोई पासवर्ड दे सकते हो। चैप वैल्यू अपने राउटर सर्वर्स इन सब चीज़ों पर अप्लाई किया होगा, जब 2 पॉइंट कनेक्शन इस्टेब्लिश किया होगा तो भी। ISP भी यही चीज़ इस्तेमाल करता है ट्रिपल P ऑथेंटिकेशन के साथ। तो एक राउटिंग प्रोटोकॉल का फंक्शन है वो, और उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 192.168.1.118 मैंने कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, आई थिंक हो गया है ना। बट यहाँ पर दे रहा है नॉट कनेक्टेड। तो नॉट कनेक्टेड को कंप्लीट करने के लिए हमें आना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ISCSI इनिशिएटेड, और मेरा जो सर्वर है 1.110 क्विक कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्टेड, लॉगिन भी हो गया, ओके हो गया, हो गया सक्सेसफुल। ओके, अब यहाँ से माइक डिस्क प्रॉपर्टी ओपन करो, डिस्क मैनेजमेंट, और देख सकते हो कि एक डिस्क 1 हमारे पास मिल गया। अब इसको GPT बनाओ, MBR बनाओ, देखो इसको लग रहा है कि फिजिकल डिस्क है ना। यही साइन में बताया गया था, दिस इज द पार्ट ऑफ साइन स्टोरेज, द साइन कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके पास डेडिकेटेड डिस्क आ गया, अब इसका पार्टीशन बना के यहाँ पर डेटा रख सकते हो। ओके, और यहाँ पर अगर स्टेटस आप देखेंगे तो नॉट कनेक्टेड को जब आप रिफ्रेश करोगे तो कनेक्टेड आएगा। यहाँ से आप स्टेटस भी निकाल सकते हो, कितनी हमारी ISCSI इनिशिएटर अभी कनेक्टेड है और कितना नहीं है। तो वो सभी स्टेटस यहीं से निकाल कर, रिपोर्ट वगैरह कभी सेंड करना हो, कुछ भी हो, ये सब कर सकते हो। इवेंट वगैरह की डिटेल सेंड करने में रिलेटेड स्टोरेज एंड कुछ भी ऐसा है, अब यहाँ से सारी रिपोर्ट सब कुछ निकालना देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट स्पेस और सारी कन्फिग्रेशन है। अभी इसके अंदर बहुत सारे और भी लैब हैं जिसको हम लोग करेंगे।